सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 13 कबीर वाणी का 4th नंबर का दोहा। तो आप लोग भी साथ में जो है पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर के और समझने का प्रयास करिए, समझिए, है ना। ये दोहा किस लिए? अपने जीवन में अमल करने के लिए है। तो अर्थ को समझ करके अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करिए। क्या कहा गया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाए क्या कि जब गुरु और गोविंद, गोविंद मीन्स क्या होता है बच्चों? ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब फिर क्या करना चाहिए उस पोजीशन में? तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उस स्थिति में तो हमें जो है पहले गुरु का ही प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि जो गुरु ही है जो हमें गोविंद से परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान जो है गोविंद से भी ऊंचा होता है, क्योंकि वही हमें जो है क्या करते हैं? गोविंद का दर्शन कराता है, गोविंद के जो है मार्ग बताता है। तो बच्चों, इसलिए गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। इसके पीछे मैं आप लोगों को एक दृष्टांत देता हूँ बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जो है फिर समझ सकते हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक नगर में ऐसे ही एक चोर रहता है, और चोर जो है चोरी करने के प्रयास में रहता है। तो एक महल में ही वो खिड़की से ताक झाँक करता रहता है, देखता रहता है। तो ये जो महल में रहने वाली जो राजकुमारी थी, वो ऐसे ही जो विचार कर रही थी, मन में बोल रहे थे अपने पिताजी को कि मुझे अच्छा कोई गुरु मिल जाए तो मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। पिताश्री, मुझे गुरु की खोज में लगना चाहिए। तभी जो है वो चोर उस समय की परिस्थिति, समय का लाभ उठाने के लिए वह दाढ़ी वाड़ी लगा करके और फिर गुरु का रोल अदा करके उनके यहाँ भिक्षांदेही करके भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो जब वो और पैसा वैसा और कुछ जो है दूसरा चीज़ देते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं त्यागी महात्मा हूँ, मैं जो है सब कुछ को ग्रहण नहीं कर, मुझे तो केवल एक मुट्ठी चावल की ज़रूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके जो कहते हैं। तब वो राजकुमारी बाहर निकलती है, कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे ही गुरु की ज़रूरत है, मुझे आप अपने शिष्या ग्रहण करिए करके प्रणाम करने लग जाती है। तो क्या करते हैं फिर? उनको बोलते हैं कि आपको मेरे साथ आना होगा और मुझे मेरी जो आज्ञा का पालन करना होगा। तब उस राजकुमारी को लेकर के वह उस जंगल में चले जाते हैं, और उनको क्या करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि अपना सोना चांदी जितना आप हार पहने हैं उसको मुझे दे दो, ये सब का त्याग कर दो। तो वो ऐसे ही करते हैं और उनको दे देते हैं अपने गुरु को, वही चोर को, है ना। फिर क्या होता है? अब चोर को दे दिए, लेकिन वो गुरु मान कर दे रहे हैं ना। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं आपको एक रस्सी से बांध रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक का आपको बाहर नहीं जाना है, और मैं आपको आ करके ज्ञान दूंगा। ऐसा करके वह जो है एक थैले में ले करके सोना चांदी जो जवाहरात पहने थी राजकुमारी, उनको ले करके वो भाग जाता है वहाँ से, और वहाँ रस्सी में वो बंधा ही रह जाती है वहीं पर। तो क्या होता है? अब उनके पिताजी आकर के ढूंढते हैं, मेरी बेटी कहाँ गई, उस गुरु के चक्कर में करके। तो वही पास के जंगल में रहते हैं, बंधा हुआ ऐसी रस्सी में। तो ऐसा बंधी उनको देख करके बहुत ही एक प्रकार से उनके पिता को दुखी हो जाते हैं कि कैसे मेरे बेटी को यहाँ बांध के चले गए, इनके जो गुरु मान रहे थे वो। तब बोले कि बेटी आप चलो नगर में, ऐसा करके जैसे ही खोलने का प्रयास किए रस्सी को, तो क्या बोलते हैं उनकी बेटी जो है, नहीं पिताश्री, मुझे माफ़ करना, जब तक का मेरे गुरुदेव नहीं आ जाते तब तक का मैं इस रस्सी को खोलूंगी नहीं और नहीं किसी को खोलने दूंगी। इस प्रकार से कहने पर, विनम्र प्रार्थना करने पर पिताजी ही बोले कि तू अपनी हट में है तो हट रहो, हम अपने नगर को जाते हैं करके वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है? बहुत दिन होने के बाद भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर ऊपर में कहते हैं ऐसे कि जो है विष्णु का सिंहासन हिलने लग जाते हैं। तो नारद जी को भेजते हैं कि जा नारद, तू उस परम भक्त
जो गुरु भक्ति से परिपूर्ण है उस राजकुमारी का बंधन को खोल के आ जाओ, वो तो चोर है, भग गया उनका गुरु। तो नारद जी आते हैं, उसमें भी मना कर देते हैं राजकुमारी कि मैं अपने गुरु से ही इस रस्सी को खुलवाऊंगी करके, और अपना जो है उनको नारद जी को प्रणाम करके फिर भेज देते हैं। नारद जी कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि वो तो अद्भुत भक्ति है उनके पास, वो एक निश्चित कर लिए हैं कि उसी गुरु से ही वो रस्सी खुलवाएंगे, आप ही चलो प्रभु। फिर विष्णु भगवान को लेके आ जाते हैं। विष्णु भगवान आते हैं तब भी से राजकुमारी कह देती कि प्रभु आपको नमस्कार प्रणाम, लेकिन जब तक मेरे गुरुदेव आएंगे नहीं, ये मेरी संकल्प है, तब तक की इस रस्सी को मैं नहीं खोलने दूंगी और नहीं किसी से खुलवाऊंगी। तो क्या कहते हैं विष्णु भगवान जी? तो नारद जी को आदेश देते हैं कि जा उस गुरु को ही उठा के ले आ, यही आखिरी विकल्प है। अब उस गुरु को ढूंढने के लिए जाते हैं तो फिर वैसे ही लगे हुए थे, किसमें? वही चक्कर में, किसके यहाँ चोरी करना है, क्या करना है। बोलते हैं अरे गुरुदेव आप इधर आओ। बोले चोर सहम जाता है, बोले कौन है? हाँ नहीं आप आओ, आपके शिष्य आपके प्रतीक्षारत है। वो एकदम बेचारा शर्मिंदा में नीचे सर झुका लेते हैं, फिर बोलते चलो जाओ वहाँ पर, लेके आते हैं उनको। तब फिर बोलते हैं उनके, जब वो खोलते हैं विष्णु भगवान बोलते हैं कि जाओ अपने आपके भक्त आपके शिष्य जो है बंधे हुई है उनको खोलो, आप ही बांध के गए थे ना, खोलो। खोलने पर सबसे पहले जो राजकुमारी थी उसी जो चोर जिनको हम कह रहे हैं अपने गुरु मान के बैठे थे, बंधी हुई थी वहाँ पर, उस चोर का जो है सबसे पहले प्रणाम किए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चोर हम मान रहे हैं, उनको तो गुरु मान करके श्रद्धा विश्वास के साथ पूज रही थी वो, है ना। इसलिए सबसे पहले विष्णु भगवान का नहीं, पहले अपना गुरु को प्रणाम किया, फिर जो है सेकेंड नंबर में विष्णु भगवान, फिर नारद का प्रणाम किए। तब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए, ये जानते हुए भी आपको धोखा दे के चली गई थी इतना नहीं धोखा दे के नहीं, मेरा तो विश्वास अटल है, मैं जिस गुरु को पहले पूजा हूँ उसी गुरु की वजह से तो आप गोविंद यहाँ पर प्रकट हुए हो और नारद यहाँ प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये स्पष्ट इस दृष्टांत से पता चलता है कि ये सत्य भी है कि हमें जो रास्ता प्रदान करे, यदि रास्ता ही जो नहीं बताए तो हम मंजिल तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो रास्ता बताने वाले हमारे गुरु होते हैं, इसीलिए उनको गोविंद से जो है ऊंचा दर्जा दिया गया है। और सबसे पहले हमें गोविंद गुरु का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें गोविंद से परिचय कराता है, गोविंद से मिलाता है। इस प्रकार से जो है गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट श्लोक है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराय, सात समुंदर को मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। सब धरती कागज करूं, इस पर कबीरदास जी अपने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं बच्चों कि सब धरती कागज करूं, यदि सारी धरती को भी कागज मान लिया जाए, बना लूं, और सारे जंगल लेखनी सब बन राय, सभी जंगलों की लकड़ी को, वनों की लकड़ी को कलम बना ली जाए, और सात समुंदर को मसी करूं। सात समुंदर में सातों यदि समुद्र है को यदि मसी में स्याही यदि कर लिया जाए, बना ली जाए, तो भी गुरु लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं तभी भी जो है हमारे गुरु के गुण का वर्णन नहीं किए जा सकते। हमारे जीवन में हमारे गुरु की महिमा क्या है? अनंत होती हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता। गुरु का ज्ञान हमारे लिए असीम और अनमोल होता है, इसीलिए जो है गुरु का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु क्या है? कुम्हार है। क्या है कुम्हार? कुम्हार का क्या काम होता है बच्चों? मटका बनाना, घड़ा बनाना। और शिष्य किसके समान है? तो बोलते हैं शीश कुंभ है। शीश जो शिष्य होता है वो घड़े के समान होता है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, घड़े बनाने के लिए जो है कुम्हार अंदर हाथ डाल करके बाहर से थाप मारते हैं,
ठीक उसी प्रकार से शिष्य को कठोर अनुशासन में रख करके बाहर से तो कठोर अनुशासन करता है, लेकिन अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य को ज्ञान कराते हैं, शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में जो है उन्हें जो है एक योग्यता काबिल बनाता है और उसे सम्मानी बनाता है। तो ये होता है गुरु का स्थान। ठीक है बच्चों। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरै सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धर का दरार। कबीरदास जी कहते हैं कि सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए, सोने को यदि 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे फिर जोड़ा जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। इसी तरह भले मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं, इसके विपरीत बुरे या दुष्ट लोग कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। दुर्जन कुंभ कुम्हार के कै धरा धका दरार, एक बार जो पका हुआ और जो कुम्हार जो घड़ा पर दरार आ जाए तो जुड़ता नहीं है। इसलिए साधु बनना चाहिए, सज्जन व्यक्ति। साधु का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए, भला मनुष्य बनना चाहिए, जो उस व्यक्ति को हमेशा जो है दूसरों के जो मदद और दूसरों के बारे में जो है भलाई के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी उनका बाल बांका नहीं होता, नुकसान नहीं होता, भगवान हमेशा उनका भला ही करते हैं। तो सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को कैसा चाहिए, अच्छे लोगों को, सत्पुरुष को कैसा होना चाहिए, जैसे सूप सुभाए, जैसे सूप का होता है। सूप का क्या स्वभाव होता है बच्चों? यदि उनको उनसे क्या करते हैं, सूप क्या करते हैं, अनाज के अच्छे दानों को थोथे दानों से अलग कर देता है। उसी प्रकार से सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हमें सत्पुरुष को कैसा होना चाहिए? उसकी अनिवार्य बातों को ग्रहण करके अनावश्यक बातों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लोह भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी दुर्बल व्यक्ति को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय जाकी मोटी हाय, दुर्बल की हाय साप बहुत प्रभावशाली होता है। बिना जीव के श्वास ले लो भस्म हो जाए। कहते हैं कि जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है, उसी प्रकार से दुखी व्यक्ति की बद्दुआओं से समस्त कुल को नाश हो जाता है, अर्थात भस्म हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दुर्बल को सताना नहीं चाहिए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं किसके समान? तो कहते हैं सत्य के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। जिसके हृदय जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य निवास करता था, सत्य होता है, कभी वो झूठ नहीं बोलता। वहाँ ताके हृदय आप करने का तात्पर्य ये होता है कि वहीं ही जो वहाँ ही भगवान का निवास होता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों को नहीं पात, सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों को नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंहों के झुंड नहीं हुआ करते, सिंहों के लेहड़े मीन्स क्या? झुंड। सिंहों के झुंड नहीं हुआ करते और न हंसों की कतार, 5 मीन्स कतारें होती है। लालों की नहीं बोरियां, अर्थात जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लाल रत्न बोरियों में नहीं भरे जाते। साधु न चले जमात, और जमात को साथ लेकर साधु नहीं चला करते, अर्थात साधु तो अकेले होते हैं, है ना। अर्थात उन्हें दूसरों से मतलब नहीं होते हैं, अपने सिद्धांत में ही अडिग रहते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करे कि औरों के साथ साथ दूसरों को, जब शीतल वाणी में बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, तो औरों जो दूसरों को भी तो अच्छा लगेगा, साथ ही उस मीठी वाणी से ही जो है
मन का आपा खोए हम भी शीतल हो जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हम यदि साथ साथ औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिलेगी, अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। सभी व्यक्ति मीठी वाणी पसंद करते हैं। सबसे मीठा क्या है, तो बोलते हैं वाणी ही सबसे मीठा हुआ करता है, अर्थात मीठी वाणी से जो है हम सबको रिझा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी के दोहे हो गए बच्चों। इसमें यदि किसी को कुछ डाउट हो, संदेह हो, तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। संत कबीरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। 1441 से 1544 तक इनका कार्यकाल रहा, अर्थात जो है यहाँ इस धरातल पर रहें। जो है संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में भक्ति आंदोलन को बहुत अधिक प्रभावित किया। कबीर की काव्य भाषा सदुक्कड़ी है, जिसमें हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के शब्द मिलते हैं। कबीर ने साखी, शबद, रमैनी, चौपाई आदि छंदों में काव्य रचना की है। कबीर की वाणी उनके शिष्यों ने बीजक एवं अनुराग सागर नामक ग्रंथ में संकलित की है। इस प्रकार से ये इनके दोहे और कवि परिचय हुआ बच्चों। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ओके।